वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट भाषा भारती पाठ 9 का पार्ट 7, जिसका पेज नंबर है, आप बुक का जो पेज नंबर है 77। 77 तो ये हमारा कवर हो चुका है और ये वाला जो पेज है ये 78 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 78 पेज नंबर भाषा भारती पाठ 9 और इसका पेज नंबर 78 ये निकाल लीजिए आप। यहाँ पर जो हमारा जो अगला व्यंजन है वो है 31 31वां। यहाँ पर आपको 31वां व्यंजन दिख रहा होगा, ठीक है। ये 31वां व्यंजन और ये है सात षटकोण का। सात षटकोण देखिए आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा सात षटकोण का। ये देखिए ये स्क्रीन पर ये है सा षटकोण का। क्या है ये? शाह षटकोण का। क्या है ये? सा षटकोण का। वेरी गुड, है ना। अब एक बार और आपको बोलना है, क्या है? सा षटकोण का। वेरी गुड। अब हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सा षटकोण का है 33वां व्यंजन है। तो आइए अपन इसको शुरुआत करते हैं। आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है और शेयर कीजिए। तो ओके, हम इसको शुरू करते हैं शाह षटकोण का, ठीक है। जैसा कि आपको हमने बताया है हर बार की तरह कि जो शाह षटकोण का है आपको अच्छे से इसको शाह षटकोण का, शाह षटकोण का, शाह षटकोण का, शाह से षटकोण का, शाह से षटकोण का, इस तरह आपको बोलना है। फिर भी एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं क्योंकि इस पार्ट में आपको एक एक शब्द पर्टिकुलर प्रैक्टिस करवाए गए हैं। तो इसमें मैं बोलूँगा शाह से, तो आपको बोलना है षटकोण का, ठीक है। तो मेरे साथ में आपको बोलना है। पहले मैं बोल रहा हूँ शाह से षटकोण का। 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 शाह से, षटकोण का। ठीक है। तो शाह से षटकोण का ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि आप भी इस तरह उंगली रख के प्रॉपर इसको बोलना है। बोलने के बाद में आपको पता है कि इनको आपको शाह से षटकोण का आपको इसके ऊपर पेंसिल भी हर एक के ऊपर चलाना है। तो उसका भी आप ध्यान रखें कि प्रत्येक के ऊपर जो है आपको पेंसिल भी इसके ऊपर अच्छे से चलाना है, ठीक है। और कम से कम 2 से 3 बार इनको आपको बोलना भी, ये सा षटकोण का, ठीक है। अब सा षटकोण का देखिए, षटकोण का लिखना बहुत ही इजी है और ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सा षटकोण का कैसे लिखते हैं, तो आप देखिए पा पतंग का जो हमने पहले आपको बताया है, आप कुछ मत कीजिए, पा पतंग का लिख दीजिए, ठीक है। ये पा पतंग का, और इसके बीच में से जो है तिरछी एक रेखा खींचेंगे तो सा षटकोण का हो जाएगा। इजी वे, अगर आपको पतंग याद है तो षटकोण लिखना बहुत इजी है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर इस तरह ये पा पतंग का लिखते हैं, तो जहाँ पर हम पा पतंग का लिखते हैं वहाँ पर बस एक स्लेटिंग लाइन आप खींचेंगे तिरछी रेखा, तो वो षटकोण का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये इस तरह से षटकोण का है। ये देखिए ये शाह षटकोण का। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं शाह षटकोण के अंदर कि ये जो बीच की जो रेखा ये वाली आप देख रहे होंगे, ये वाली यहाँ पर अगर इसको हम हटा देंगे तो ये पा पतंग का हो जाएगा, और ये कर देंगे तो शाह षटकोण का, मतलब ये पा पतंग का हो गया, ठीक है। अब इसमें हम अगर बीच में एक लाइन खींच देंगे तो शाह षटकोण का हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है हम अच्छे से आप देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि पतंग का के बीच में जो है हम लाइन खींचते हैं कि एक ये इस तरह से पतंग का भी आपको बताया, और ये इस तरह से। और अगर हम ये पतंग का बन गया और अगर हम इसके तिरछी रेखा इसके अंदर हम बीच में खींच देंगे तो ये सा षटकोण का हो जाएगा। तो पतंग हमने आपको पढ़ लिया है, तो षटकोण लिखना काफ़ी इजी है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए आपको। तो इसको आपको 2 से 3 बार बोलना है, प्लस एक बार इसको लिखना है। इसके बाद में चित्र देखिए, चित्रों के माध्यम से हम देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 चित्र दे रखे हैं। एक तो यहाँ पर शाह षटकोण दे रखा है, ठीक है, और एक जो है ये दो चित्र दे रखे हैं। 2 चित्र दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि शाह षटकोण से बहुत ज़्यादा शब्द इतने आते नहीं हैं, इसलिए हर शब्द को इन्होंने 4-4 बार बुक्स के अंदर दिया है, पर इसको
2 बार भी दिया है। बीच में सा षटकोण का ज़रूर आता है, जैसे मान लीजिए कि हम बीच में, बाकी शुरू में सा षटकोण का में थोड़ा कम शब्द आते हैं। जैसे एग्जांपल हम भाषा, तो भाषा में भा से शब्द शुरू होता है, भाषा, शाह जो है आखिरी में जो है सा षटकोण का उसमें आता है। तो शुरू में सा षटकोण के शब्द का में, यहाँ पर आप पिक्चर भी देख रहे हैं कि सिर्फ ओनली 2 पिक्चर दे रखी है। तो एक तो ये है ये है षटपद, षटपद। तो षटपद जो है यहाँ पर जो है शा षटकोण का शुरू शब्द आ रहा, तो यहाँ पर शा षटकोण का लिख देंगे हम, तो ये षटपद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चित्र है ये है शा षटकोण का, तो शा षटकोण का, तो शा आ रहा है तो हम यहाँ पर शा षटकोण का लिख देंगे, तो ये षटकोण आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसमें ये दे रखा है कि सा षटकोण से आपको सोचकर जो है इसमें वर्ण लिखना है, तो सा षटकोण से हम लिख सकते हैं, षड्यंत्र लिख सकते हैं, षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र। षड्यंत्र के साथ ही अब हम इसके अंदर और भी लिख सकते हैं, जैसे कि संस्कृत में 6 को 6 को षष्ठी बोलते हैं, है ना, तो ये षष्ठी, तो षष्ठी ये 6 को, तो यहाँ पर भी सा षटकोण का आता है। पर अब हम अगर वर्षा लिखते हैं तो वर्षा में शुरू शब्द तो वो आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला शब्द इसमें षटकोण आता है, राइट। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब हम आगे चलते हैं। अगला जो व्यंजन है हमारा वो है 32 वाला व्यंजन। 32 व्यंजन है सा सरोते का। ठीक है, सरोता आप देखते हैं, सरोता किस काम में आता है। सरोता जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चित्र के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, और आप अपनी बुक्स भी खोल लीजिए। बुक्स के अंदर भी जो है आपको पेज नंबर 79 पर सा सरोते का मिल जाएगा। ठीक है, सा सरोते का ये इस तरह का होता है, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये है सा सरोते का। ठीक है, तो सा से सरोते का। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से बोलना है, सा से सरोते का, सा से सरोते का, सा से सरोते का, सा से सरोते का। ठीक है, सा सरोते का। तो ये जो सा सरोते का है, ये आपको कंटिन्यू एक एक उंगली रख के प्रॉपर इनको पूरा सबको बोलना है, और बोलने के साथ में इनको आपको जो है लिखना भी है अच्छे से, पेंसिल इनके ऊपर भी आपको चलाना है, सा सरोते के ऊपर भी। ठीक है, अब सा सरोते के लिए हम एक अलग से भी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस बता देते हैं, ताकि बहुत ही इजी आपको रहेगी। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि देखिए, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि आपने जो है अभी पढ़ा था रा रस्सी का, आपने पढ़ा था, ये इस तरह से बना रहता है रा रस्सी का। ठीक है, तो रा रस्सी का आपने लिखा, अब हम सा सरोते का ही रा रस्सी का बना सकते हैं। रा रस्सी का लिखा आपने, और एक जो है सीधी रेखा खींची और इसके बीच में से एक रेखा खींच दी, तो ये सा सरोते का बन गया, राइट। लेकिन हम इसके अंदर देखें कि जो एक जो है वो रेखा इसमें से हटा देते हैं, ये तो ये रा रस्सी का बन गया। लेकिन एक रेखा इसमें जोड़ देते हैं, ये और ये, तो ये सरोते का बन गया। और ये दोनों रेखा इसके अंदर से हटा देते हैं तो रस्सी का बन गया। क्लियर है आपको? तो आपको अच्छे से इसमें आ गया है। अगर आपको रा रस्सी का आता है तो सा सरोते का लिखना आपको बहुत ही आसान है। चलिए अब हम देखते हैं आगे इसका सा सरोते का। सा सरोते का यहाँ पर बना हुआ है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये है सा सरोते का। अब सा सरोते का है तो पहला शब्द सा आ रहा, तो यहाँ पर हम सा लिख देंगे, तो यह सरोता लिखा हुआ कंप्लीट हो जाएगा, जो यहाँ पर वर्ड मिस था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये साबुन है, तो साबुन सा से शुरू होता है, हमने सा सरोते का यहाँ लिख दिया, ये साबुन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये सब्जी है, तो सब्जी सा से शुरू होता, सा सरोते का से, तो यहाँ सा सरोते का लिख दिया, तो ये सब्जी कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सपेरा है। ठीक है, तो सपेरा सपेरा सा से शुरू हो रहा, तो यहाँ पर सा सरोते का लिख देंगे, और ये 2 शब्द लिखे सपेरा, ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ सा से सपेरा। ठीक है, इसके बाद में ही यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सा से आपको और भी जो शब्द हैं
इसके अंदर ये डिफ़ाइन किया गया है कि यहाँ पर आपको गोला लगाना है। ये देखिए, सा वर्ण पहचान कर गोला लगाओ और लिखो। तो मतलब सा यहाँ पर जहाँ भी आपको दे रखा है, जैसे ये सपेरा, साबुन, सरोता, तो जहाँ भी सा लिखा हुआ है वहाँ पर गोला लगाना। आप सपेरा में सा यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस पर गोला लगाना है। साबुन में यहाँ पर सा लिखा हुआ है, इस पर गोला लगाना है। फिर सरोता पे शुरू यहाँ सा लिखा हुआ है, इस पर गोला लगाना है। तो आप अच्छे से ध्यान से इसको देखिए और आपकी बुक के अंदर इसके ऊपर इस तरह से आपको गोले लगाना है, राइट। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सा से शुरू होने वाले और शब्द, सा सरोते का से शुरू होने वाले और शब्द कौन कौन से हैं। तो वो आइए वो हम लिखते हैं और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो सा सरोते का से जो शुरू होने वाले शब्द है वो है संगीत। संगीत, अब संगीत में देखिए, संगीत में सा सरोते का आ रहा है, ठीक है। संगीत के अलावा ये अब हम देखेंगे कि संदेश, तो ये देखिए संदेश में भी यहाँ पर सा सरोते का आ रहा है। अब हम देखेंगे सेब, सेब में भी सा सरोते का आ रहा है, ठीक है। सेब के अलावा हम संडे, तो यहाँ पर भी सा सरोते का आ रहा है, संडे, ठीक है। इसके अलावा संडे के अलावा भी अब हम देखेंगे कि संदेश, संदेश, तो ये सा सरोते का आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये सा सरोते का आ रहा है, ठीक है। अब संदेश के अलावा संडे हो गया, हम लिख सकते हैं संतरा, तो संतरा में यहाँ पर देखिए संतरा, तो ये सा सरोते का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा संतरा, संतरा के अलावा और हम कर सकते हैं समाचार। टीवी पे आपने देखे होंगे समाचार वगैरह आते हैं और ऐसा समाचार लिखा हुआ आता है, तो पहला शब्द आप देखिएगा ये सा, समाचार, राइट। समाचार के अलावा संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है। और इसके अलावा संग्रहालय के अलावा और हम संवाद, संवाद में आप देखिए यहाँ पर शुरू में सा आ रहा। संवाद के अलावा हम सैनिक, सैनिक जब लिखते हैं तो सैनिक में भी जो शुरू शब्द आता है वो सा सरोते का आता है, ठीक है। सैनिक के अलावा सिपाही, सिपाही में जो शुरू शब्द आता है वो सा सरोते का आता है ना। और आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ समोसा, तो समोसा जब लिखते हैं तो पहला जो शब्द आता है वो सा सरोते का आता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं तो सौंफ, तो ये सौंफ में जो पहला शब्द आता है वो सा सरोते का आता है। इस तरह कई शब्द है जो कि सा सरोते का से बनते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट हुआ। आइए हम चलते हैं आगे। आगे 33 व्यंजन, व्यंजन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज 33 व्यंजन है, ये लास्ट वाला व्यंजन है और ये है हा हल्का, ठीक है। हल आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये है हल्का, ठीक है। और यहाँ पर इसका पिक्चर भी यहाँ पर दे रखा है, बुक में भी आप देखेंगे। हा हल्का, हा हल हमारे क्या काम में आता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हल है वो किसान जो है अपने खेत पर जो है इसको काम में लेते हैं, खेती के काम में आता है हा हल्का, ठीक है। और खेती किसानी के ही काम में ये आता है हा हल्का। और इसको आप अच्छे से पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये हा हल्का यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसमें भी हा से हल्का, हा से हल्का, हा से हल्का इस तरह बोलना है। जैसे आप एक बार अच्छे से सुने और अच्छे से सुनने के बाद में आप जब मैं बोलूँ कि हा से, तो आपको बोलना है हल्का, ठीक है। हा से हल्का, 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 हा से। हल्का। तो ये हा से हल्का आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 बार आपको भी अच्छे से बोलना है। जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो प्रॉपर आपको अच्छे से आप फॉलो करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। और इसके अंदर जैसे ये हा हल्का है, इसके ऊपर आपको पेंसिल भी अच्छे से चलाना है ना। और इस तरह पूरा कंप्लीट इसको करना है ये बुक को। इसके बाद में हम जब आगे चलते हैं तो हाँ हल से देखिए यहाँ पर 4 पिक्चर दे रखे हैं और इन 4 पिक्चरों को आपको देखना है कि इसमें पहला क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पहला हवन हो रहा है, तो हवन पहला शब्द क्या आ रहा है, हा, ये हवन कंप्लीट हो गया। दूसरा यहाँ पर हल बना है, तो यहाँ हल्का लिखेंगे आप, तो ये हल कंप्लीट हो गया। दूसरी यहाँ पर है हथौड़ा, तो यहाँ पर भी हा हल्का लिखेंगे आप, हथौड़ा ये आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर है हाथी, तो यहाँ पर भी आप हा हल्का लिखेंगे, तो हाथी आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हा से शुरू होने वाले जो शब्द है वो हम लिखते हैं कि हा से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, राइट। ये यहाँ पर आपको हा हल्का दिख रहा है ऊपर,
तो हाथ से शुरू होने वाले शब्द, आइए हाथ से शुरू होने वाले शब्द हम लिखते हैं। तो हाथ से शुरू होने वाले शब्द एग्जाम्पल हम लिखते हैं हाथ, तो ये हाथ से शुरू होता है। हथेली, ये हाथ से शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा हवाई, जो कि हाथ से शुरू होता है। इसके साथ ही जहाज, हवाई जहाज, सॉरी, यह हवाई जहाज पूरा जो है यहाँ से शुरू होगा। इसके बाद में आप जो है हल्दी, जो कि हाथ से शुरू होगा। हल्दी के बाद हरा, जो कि हाथ से शुरू होगा। और हम, हाथ से शुरू होगा। हनी, हनी आपने खाया होगा सभी ने, शहद, वो भी हाथ से शुरू होगा। ठीक है, हेलमेट हाथ से शुरू होगा। इसके साथ ही आप देखेंगे हलवाई, जो कि हाथ से शुरू होगा। जब हलवाई लिखते हैं तो पहला शब्द आएगा वो हाथ से आएगा। हलचल, तो पहला शब्द हाथ से शुरू होगा। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा, हरियाणा जब लिखेंगे हरियाणा तो हाथ से शुरू होगा। इसके साथ ही हस्ताक्षर, कहीं पर आप देखते होंगे कहीं फॉर्म वगैरह पे लिखा हुआ होता है यहाँ पर हस्ताक्षर कीजिए, तो हस्ताक्षर में पहला शब्द हाथ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ हल्का। और वो जो व्यंजन है, व्यंजन आपके कंप्लीट हो गए। तो आपने अगर शुरू से अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आपने सारे व्यंजन और सवर कंप्लीट अच्छे से, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर सभी आपने वीडियो देख लिए हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस इसके अंदर हो गई होगी, है ना। तो अनार से आहा तक और कमल से हल तक सारे वर्ण भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। 33 वर्ण हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो हम आगे चल रहे हैं, तो इसके आगे जब चलते हैं तो ये है आपके संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण। तो जो संयुक्त वर्ण का जो परिचय है, ये आपका जो है पार्ट नंबर 10 से स्टार्ट होगा, 10, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक जो है आप अच्छे से इनकी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इनको 3 से 4 बार इनको बोलिए, लिखिए, नोटबुक पे प्रैक्टिस कीजिए। और अच्छे से आपको याद हो जाते हैं तो आप उसका वीडियो बनाकर भी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को SPPS स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब पढ़े और सब आगे बढ़े। और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।